आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के पाकी विधानसभा क्षेत्र के सालगी में बुधवार को आजाद समाज पार्टी के बैनर तले पाकी विधानसभा के सगालिम कार्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और भीम आर्मी के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता पाकी विधानसभा प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने की। बैठक में मुमताज अहमद खान ने कहा कि हम भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है। पाकी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी ने जो जन समर्थन पाया है वह हमारी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भले ही 23,000 वोट उनके पक्ष में आए, लेकिन वह इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकांश दलों के नेता अब अगले 5 साल तक जनता से कटे रहेंगे और केवल चुनाव के वक्त ही सक्रिय होंगे। हमारी पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूरे 5 साल जनता के साथ रहेंगे और उनके हर संघर्ष में उनका साथ देंगे। आगे की रणनीति पर जोर। मुमताज अहमद खान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र के गरीब, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़े समाज के लोगों की समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि यह जनसेवा ही उनका असली जीत है। कांग्रेस में जाने वालों की अटकलों पर जवाब। पिछले कुछ महीनों से मुमताज अहमद खान के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज है। हालांकि उन्होंने इन खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि मैं आजाद समाज पार्टी का हिस्सा हूं और पार्टी के सिद्धांतों के साथ खड़ा रहूंगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह चेरो, संगठन सचिव नागमणि रजक, प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार रवि, जिला अध्यक्ष सुनील उराव, जिला उपाध्यक्ष हुसैन अंसारी, जिला महासचिव सीताराम दास समेत कई प्रमुख कार्यकर्ता शामिल रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव में पाकी से निवर्तमान विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के लाल सूरज ने 30,000 वोट हासिल किए और निर्दलीय प्रत्याशी बिट्टू सिंह दूसरे स्थान पर रहे। मुमताज अहमद खान 23,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मुमताज अहमद खान ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को आगे की तैयारी में जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि उनका संघर्ष क्षेत्र के विकास और न्याय के लिए जारी रहेगा। हमारी पार्टी बिल्कुल नई, हमारे वर्कर बिल्कुल नए। जो पंचायत स्तरीय कमेटी मैंने बनाया था वो बहुत अंतिम समय में बनाया था। अंतिम समय में बनाए गए पंचायत कमेटी में आए तमाम सदस्य पदाधिकारी जो थे उनको अनुभव का अभाव था और वो लोग जब खड़े हुए तो गांव में जाके जो उनको काम करना था उन लोगों के द्वारा थोड़ा अनुभव के अभाव के कारण काम जितना होना चाहिए वो नहीं हो सका। बूथ स्तरीय 30 सदस्यीय कमेटी जो मैंने बनवाया वो पंचायत कमेटी के सदस्यों के द्वारा बनाया और वो सदस्य पंचायत स्तर के जो बनाने गए उनको अपने अनुभव के अनुसार वो सफल नहीं हुआ और वो सतर्कता के साथ और एक्टिव रह करके पंचायत कमेटी के लोग बूथ स्तरीय सदस्यों से काम नहीं ले सके और उनको काम के तरीके नहीं बताए गए। मैंने उनको टिप्स दिया था अपने ट्रेनिंग में यहाँ पर चुनाव के पहले कि आप 30 आदमी एक बूथ पर 10 बहनें और 20 भाई पुरुष अगर कमेटी है बूथ कमेटी तो 5-5 वोट दीजिएगा तो 150 वोट आपके बूथ पर होगा जो करीब 50,000 के करीब यूं ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 500-600 वोट आज भी हमको बूथ पे मिला है। बहुत ऐसे बूथ हैं जो हाँ 600 भी वोट हमको बूथ पर मिला है, 500-300 मिला है, 100 से ज़्यादा भी मिला है और 100 से कम भी मिला। उसकी वजह यही है कि बूथ कमेटी में जो लोग थे उनसे काम हम बेहतर तरीके से नहीं ले सके, समय अभाव भी था। नई पार्टी चूँकि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में एनडीए और इंडिया 2 भाग में वोट देने की परंपरा बन गई है तो 2 भाग में लोग वोट देते हैं। अगर उसके अनुसार देखें तो हमको लोग इंडिया से भी बाहर आकर के एनडीए से बाहर आकर के लोग वोट दिए और ये 23,000 वोट मेरे पिछले वोट से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो 2.5 गुना वोट कहीं हार का परिचय नहीं है बल्कि ये जीत का परिचय है कि हम वोट घटा नहीं है, मेरा वोट बढ़ा है। अगर हम अपने पार्टी की ओर से करें तो बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर हैं वो वोट काटते हैं और बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है दलित का वो हमारे बीच आया आज़ाद समाज पार्टी में। तो 16-17 बूथ पर विधानसभा में हम झारखंड के 81 में 16-17 जगह चुनाव हम लोग लड़े और बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ लड़ी। उनका वोट जितना आया उस 16 जगह को जोड़कर उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं बहुत ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी जो अभी चंद दिनों की पार्टी है, साल भी न कहें,
तो वो उनको वोट आज़ाद समाज पार्टी को पूरे प्रदेश में ज़्यादा मिला। अब हम आज़ाद समाज पार्टी के हिसाब से केतली छाप को जान हो गया है। अब आगे हम वार्ड स्तर पर काम करेंगे और वार्ड स्तर से हमारी कमेटी बनेगी। हर वार्ड में 3-4 महिला बहनें, 6-7 पुरुष सदस्य हमारे कमेटी में वार्ड स्तर के होंगे, जिसका उपयोग इस्तेमाल हम अपने पंचायत चुनाव में करेंगे। और पंचायत चुनाव में वार्ड स्तर से अपने कैडर खड़ा करके चुनाव जीतेंगे। पंचायत में मुखिया भी बनाएंगे, पंचायत समिति सदस्य भी बनाएंगे, जिला परिषद भी जीतेंगे। ये आने वाला दिन आपको बताएगा, वो बहुत नज़दीक है। हमारे कार्यकर्ता और खुद मेरा मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। अगर हम मनोबल मेरा गिरा होता तो कहीं हम घायल नजर आते औरों की तरह, लेकिन हम घायल नहीं हैं, हम जिंदा हैं और हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, हौसला बढ़ा हुआ है। हम बड़ी मजबूती के साथ कमेटी के सहयोग से, गांव के लोगों को बूथ कमेटी के सहयोग से ग्राउंड में बनाकर मुद्दे की बात कर, शिक्षा विहीन विद्यालय है, ये हमारा मुद्दा है कि शिक्षक भी विद्यालय में रहें। हमारा मुद्दा है कि ज़मीन कागजात के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन में रसीद कटवाने से लेकर तमाम समस्या जो आज तक कोई देखने वाला नहीं है, उन लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे जिनको ज़रूरत है इलाज की और जिनको ज़रूरत है इंसाफ की। इंसाफ कराना, इलाज कराना, हक अधिकार दिलाना, ये मात्र भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के काम रह गया है। बाकी लोग तो इससे अलग हैं। हम लोग ये काम करके और लोगों को फ़ायदा पहुंचा करके आने वाला दिन भविष्य में 81 विधानसभा में पंचायत स्तरीय जो कमेटी है, हम जनप्रतिनिधि के हैसियत से संवैधानिक पद पर उनको करके नगर निगम के चुनाव में भी, निगम के चुनाव में भी, नगर पंचायत के चुनाव में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। चूँकि समाज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला दलित, शोषित, पिछड़ित, अल्पसंख्यक अक़लियत जिसकी आबादी 85% है, वही तो ज़्यादा हैं। उनको एक करने के लिए हम तमाम लोगों की ज़रूरत है। उसमें विशेष ज़रूरत आप तमाम सम्मानित पत्रकार बंधु से भी है, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं जहां आप भी उपेक्षित हैं। आप पत्रकार बंधु भी अगर हमारा सहयोग करेंगे इस नेक काम में, तो फिर हम लोगों की कामयाबी कदम चूमेगी। विधानसभा तो क्या, हम लोग पंचायत से लेकर लोकसभा तक अच्छा करेंगे, ये हम लोगों को उम्मीद, विश्वास है।